जिन बरादरान को उठाया गया, सराब बरकत और लाहौर से शेख सरवर साहब को आप देख ले, कुछ कोई नहीं सकता। अदलिया का निजाम ढह गया है, कोई अदालत नहीं पूछ सकती। यहाँ पर कोई कानून नहीं है, जंगल में भी कानून होता है। और आज अगर एक सहाफी को सिर्फ इस बुनियाद पर जेर हिरासत लिया गया है कि उन्होंने जिस शख्स का इंटरव्यू किया उस शख्स के ख्यालात काबिले एतराज पाए गए, तो यह सहाफी का कसूर तो नहीं है। पहले सोराब साहब को गुमशुदा रखना, उसके बाद उनकी लाहौर से बरामदगी होना, वहां पर एक एफआईआर का दर्ज होना, यह भी पैगाम है सहाफी बरादरी को। देखिए, आप लोगों ने अगर एक दूसरे के लिए स्टैंड ना लिया तो कल को आप भी स्पीकर एक्ट या जो इन्होंने काले कानून बनाए हैं आप इससे मुतासिर होंगे। तो आज अगर ये सोराब की बारी है, अगली बारी जो है वो हैदर शिराजी की हो सकती है, टेका खान की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। सोराब मसला बन गया इस मुल्क के अंदर, अगर शेख सरवर वो मसला है इस मुल्क के अंदर, जिन्होंने मेरे मुल्क को लूटा, जिन्होंने मेरे आम पाकिस्तानियों का पैसा लूटा, जिन्होंने मेरे और आपके टैक्स का पैसा लूटा, उनको खुली छूट है। एतमाद में अपने यहाँ पे जो हमारे सियासतदान के जो बहुत बड़ा नाम है साफत में, जो बहुत वक्त से काम कर रहा है, उनको सिर्फ ये एतमाद देने के लिए हम आए थे कि इस मुश्किल की घड़ी में ना सोराब अकेला है, ना आपका चैनल अकेला है और ना सियासत.पी के अकेला है। खुदावंद मुताल ने इंसानों की तरह से खल्क किया है कि ये इकट्ठे रहें, मिलकर रहें। एक इसी बुनियाद पर एक ख़ानदान, कौमें, कबीले, शहर, मुल्क बनते हैं। इकट्ठे रहने के कुछ कवानीन और ज़वाबित होते हैं, बगैर कवानीन के इकट्ठा नहीं रहा जा सकता। लिहाजा कवानीन बहुत मुकद्दस और मोहतरम होते हैं, जो एक मुआशरे की के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। कवानीन, कवायद और ज़वाबित, जिनकी बुनियाद पर इकट्ठे रहना है। फिर जब किसी को पावर दी जाती है उन कवानीन के इजरा के लिए, तो उसके ऊपर चेक्स भी होते हैं, वो जवाबदेह भी होता है, और कि उसने बाकायदा जो पावर उसको दी गई, इख्तियार दिए गए हैं, उसका मिसयूज़ ना करे। उसके लिए अलबत्ता अच्छा इंसान होना भी ज़रूरी है जिसके हाथ में पावर हो। इस वक्त पाकिस्तान में पावर जिनके हाथ में चली गई है, कवानीन को पाँव तले रौंद रहे हैं, पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं और अपने आप को जवाबदेह भी नहीं समझते। और 25-26 करोड़ इंसानों का इस्तेसाल हो रहा है। यहाँ पर माशी इस्तेसाल हो रहा है, बाकायदा लोग जो है ना गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, करप्शन और फसाद इसमें इस कदर बढ़ चुके हैं कि दुनिया चीख उठी है उसके ऊपर। इसी तरह से नाअमनी है, अमन देना रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है, बच्चे की जिम्मेदारी है हुकूमत की। नाअमनी रवाज पा रही है, क्यों कानूनीत है, आइन की हुक्मरानी नहीं है, कोई अपने आप को जवाबदेह नहीं समझता। जहाँ मर्जी हमला करो या अमन अमान पैदा के लिए हमला कर रहे हैं, कोई जवाबदेही नहीं है कि बेगुनाह कैसे मारे गए हैं। ये आपने इतने अरसे से आपने पूरे मुल्क के अंदर, बलूचिस्तान पहले से, फिर बाकी KPK के अंदर इतने अरसे से ऑपरेशन कर रहे हैं, नतीजा क्यों नहीं निकला? कोई जवाबदेही नहीं, कोई पूछ सकता है? असलन जवाबदेही का जहां पर तस्वर खत्म हो जाए, इस्तिस्ना की शक्ल बन जाए, उस वक्त फिर उस मुल्क के अंदर इंसान के यहाँ पर कोई तरक्की होगी, पेशरफ्त होगी, अच्छी खबरें मिलेंगी, नामुमकिन है। आप देखिए पंजाब के अंदर बाकायदा लोगों को पुलिस मुकाबले में मारा जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई खबर होती है कि इन लोगों को पुलिस मुकाबले में मार दिया गया, खबरें आ रही है इस तरह की। कोई पूछने वाला नहीं है कि क्या कोर्ट नहीं है, अदालतें नहीं है, क्यों पुलिस मुकाबले में मारा गया इनको। इस वक्त हमारे मुल्क में जिसकी लाठी उसकी भैंस बन चुका हुआ है। हक ताकत नहीं है, ताकत हक बन चुका हुआ है और अंधे यानी अंधा इस्तेमाल है पावर का। इसलिए अभी जिन बरादरान को उठाया गया, सराब बरकत और लाहौर से सरवर साहब को, शेख सरवर साहब को आप देख ले कि क्यों उठाया इनको, किस ज़ाब्ते के तहत उठाया, किस कानून के तहत उठाया। पहले पकड़ लेते हैं, फिर तलाश कर दे कि कौन सी FIR बनाएं, क्या करें, कैसे इसको लेजिटिमाइज करें, लीगलाइज करें। ये सूरत हाल है, पूछ कोई नहीं सकता। अदलिया का निजाम ढह गया है।